बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कंप्लीट द फॉलोइंग्स। हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हमने उनको कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 1 में देखें हमें वैल्यू दी गई है इफ़ 24/7 इज इक्वल टू 6/x देन 4x इज इक्वल टू, हमने 4x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू हमें गिवन है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 24/7 इज इक्वल टू 6/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, x 24 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 24x इज इक्वल टू 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें सो वैल्यू आ जाएगी 42। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है 4x की। हमारे पास ये वैल्यू, हमने 4x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे 24 है। सो 4x जो है वो 24 को आप किस तरह से ब्रेक करें कि वो 4x भी आ जाए। 6 4 टाइम 24 होता है। सो हम यहाँ पे इस तरह से 6 मल्टीप्लाई 4x राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24x ही आ जाएगा। हमें 4x की वैल्यू चाहिए। 6 को हम इक्वल के इस साइड पे मूव कर लेते हैं। 6 इक्वल के इस साइड पे आएगा सो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 6 7 टाइम 42 होता है सो 7 आ जाएगा। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमें ये वैल्यू दी गई थी, हमने 4x की वैल्यू फाइंड करनी थी। इस वैल्यू को हमने राइट किया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 24 को x से मल्टीप्लाई किया, 24x आ गया, 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई हमारे पास 42। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए हमने वैल्यू जो थी वो फाइंड करनी थी 4x की। तो 24 को हमने इस तरह से ब्रेक किया कि 4x आ जाए और साथ में ये देखें 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ जाता है, साथ में x। तो हमने इस तरह से इसको ब्रेक कर लिया, 6 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले गया, डिवाइड हो गया। सो यहाँ पे इसकी कटिंग हो गई 6 7 टाइम 42। सो 4x की हमारे पास वैल्यू आ गई 7। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यू दी गई है 5a/3x इज इक्वल टू 15b/y देन ay। हमने ay की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इसको भी इसी तरह से राइट कर लेते हैं क्वेश्चन को। 5a/3x इज इक्वल टू 15b डिवाइडेड बाय y। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, 5a मल्टीप्लाई होगा y के साथ सो वैल्यू आ जाएगी 5ay इज इक्वल टू, यहाँ पे 15b मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 45। ठीक है, साथ में x और b आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास 5ay है। ठीक है, अब हमें ay की वैल्यू चाहिए। हम 5 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेते हैं। यहाँ पे राइट करेंगे ay इज इक्वल टू 45bx राइट कर लेते हैं। ठीक है, ओवर 5। अब यहाँ से देखें आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। 5 9 टाइम आपके पास 45 होता है। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 9bx ay। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था, तो उसकी वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आपको वैल्यू दी गई है और कहा गया है कि आपने ay की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने क्वेश्चन को राइट किया, यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 5a मल्टीप्लाई हो गया y के साथ, वैल्यू आ गई 5ay। 15b को मल्टीप्लाई कर लिया 3x के साथ सो वैल्यू आ गई यहाँ पे 15b मल्टीप्लाई 3x। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें 45 आता है और bx आपने साथ में ऐसे ही राइट कर लिया। हमें ay की वैल्यू चाहिए थी। हमने 5 को इक्वल के इस साइड पर मूव कर लिया, यहाँ से 45 के साथ इसकी कटिंग होगी, 9 आ गया, 9bx ay की वैल्यू हमारे पास आ गई। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू दी गई है 9pq/2lm इज इक्वल टू 18p डिवाइडेड बाय 5m देन 5q। हमने 5q की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमें यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई हम इसको राइट कर लेते हैं। 9pq डिवाइडेड बाय 2lm इज इक्वल टू 18p डिवाइडेड बाय 5m। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9pq को 5m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9pq मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आपके पास 5m इज इक्वल टू 18p को मल्टीप्लाई हम करेंगे 2lm के साथ। सो यहाँ पे राइट करें 2lm। अब देखें यहाँ पे 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 36 हो जाएगा, साथ में वैल्यू आ जाएगी pl और m। ठीक है, इस साइड पे देखिए हमने वैल्यू जो है वो 5q की फाइंड करनी है। सो हम अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, सो हम 5 और q राइट कर लेते हैं, रिमेनिंग 9p इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं m के साथ और q और 5 को इस तरह से हम राइट कर लेते हैं 5q। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करें सो यही वैल्यू आ रही है। हम इसको इस तरह से राइट किया है क्योंकि हमें वैल्यू 5q की चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें 5q की वैल्यू चाहिए। हम 9pm को इक्वल के इस साइड पे डिवाइड कर लेते हैं, 5q इसी साइड पे रहेगा, इक्वल यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 36pl और m डिवाइडेड बाय 9p और m। ठीक है,
अब यहाँ से देखें ये कटिंग हो सकती है 9 4 टाइम 36 और ये m के साथ कैंसिल, p वाली वैल्यू के साथ कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4l और इस साइड पे वैल्यू है 5q। ठीक है, हमने इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी तो इसका हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट हमें दी गई है, हमें कहा गया हमने 5q की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने स्टेटमेंट को राइट किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 9pq को मल्टीप्लाई किया 5m के साथ, 18p को मल्टीप्लाई किया हमने 2lm के साथ, 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 36 आ गया, PLM साथ में आ गया। यहाँ पे हमें 5q की वैल्यू चाहिए थी, सो हमने क्या किया 5 को q के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और 9pm को एक साथ राइट कर लिया मल्टीप्लाई करके। यहाँ से ये वैल्यू जो थी इसको हमने इक्वल एक्सक्यूज़ मी इक्वल के दूसरी साइड पे मूव किया। यहाँ पे आके ये डिवाइड हो गई, 9 4 टाइम 36 होता है। p की वैल्यू आपने p के साथ कट कर लियो, यहाँ से जो m है वो कैंसिल हो गया m के साथ। सो हमारे पास 5q की वैल्यू आ गई 4l। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।